Hello friends, my name is Dr. Arpit Kalia and I welcome you all on my YouTube channel Bright Academy, the home of success. So जैसे कि आपने टाइटल देखा तो आज हम एम्स पीजी जून 2020 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करने वाले हैं और उससे हमें क्या सीखना चाहिए और हमें आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम पेपर की हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या था और पेपर कैसा था. तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि ये जो एम्स का पेपर हुआ था वो स्टैंडर्ड एम्स का पेपर जो हर बार होता है और जो नई गाइडलाइंस आई है एम्स के पेपर की उस हिसाब से ये पेपर बिल्कुल सेट नहीं हुआ था. और जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चन बताए गए थे नवंबर 2019 की एम्स के एग्ज़ाम में तो उस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं थे. आई मीन कि लाइक एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे इस पेपर के अंदर. और सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल बेस्ट रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन थे. आई मीन 200 के 200 क्वेश्चन सिंगल बेस्ट रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन थे. एंड इस पेपर के अंदर बायो स्टेट्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं था. वीडियो बेस वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे. और ये बेसिक हाइलाइट्स थी पेपर की. और अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर काफ़ी इजी था और काफ़ी डूएबल पेपर था. अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की हुई है तो आप इजीली 190 अबव क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली. एंड अगर हम पेपर के टॉपिक्स की बात करें तो जो भी एम्स का पैटर्न रहा है कि वो एम्स के एग्ज़ाम में टॉपिक्स रिपीट होते हैं ना कि क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे. तो इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि काफ़ी सारे टॉपिक अराउंड 70%, 50 to 70% टॉपिक्स इस एम्स के एग्ज़ाम में रिपीट हुए थे कि जो पिछली एम्स के एग्ज़ाम में पूछे गए थे. और पेपर लाइक ज़्यादातर पेपर जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उन्हीं के आसपास फोकस था. तो अब हम टॉपिक्स की बात करते हैं कि जो टॉपिक्स इस एम्स के एग्ज़ाम में रिपीट हुए थे, राइट. और उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं. अगर मैं ऐसा करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. और लाइक मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियोज़ यूट्यूब पर रखे हुए हैं उनमें से अराउंड 60%, 60 to 70% टॉपिक्स में से इस एम्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप उनको जाके देख सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे आपकी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी हो. अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में से एसोसिएशन फाइबर एंड कमिश्नल फाइबर के ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था. एंड दूसरा ये कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो कि एम्स का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है. अभी तक कम से कम 15 से 20 बार एम्स ने मिडल मेनिंजियल आर्टरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है और इस एग्जाम के अंदर भी मिडल मेनिंजियल आर्टरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. और दूसरा टॉपिक से कि लाइक मेनिस्काई ऑफ द नी जॉइंट के बारे ऊपर वो बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं. दैन कंटेंट ऑफ कैरोटिड शीट के बारे में पूछा गया था. पायरिफॉर्म फोसा की एनाटॉमी के बारे में एमसीक्यू पूछा गया था. लेटरल वॉल ऑफ नोज की एनाटॉमी के बारे में एमसीक्यू पूछा गया था. तो ये काफ़ी कॉमन टॉपिक्स हैं जो एम्स रिपीट करता है एनाटॉमी में से. एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो बॉडी फ्लूइड्स में से उन्होंने 1 से 2 एमसीक्यू बनाए थे और इस एग्जाम में पूछे गए थे. दैन इफ़ यू टॉक अबाउट गिब्स डॉनेन इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा था. फिर गेट कंट्रोल थियरी. तो ये कॉमन टॉपिक्स फिजियोलॉजी में से थे जो बार बार एम्स रिपीट करता है. दैन कार्डियक साइकिल इज ऑल्सो रिपीटेड मैनी टाइम्स इन एम्स एग्जाम. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड ईयर दैन लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल के बारे में वो एवरी टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं. वैक्यूटीज़ पूछते हैं लाइक कौन सी वैक्यूटी, कौन सी वीगो के बारे में, कौन सी कलर की वीगो कौन से गॉज की होती है. तो ये क्वेश्चन बार बार एम्स के एग्जाम में रिपीट होते हैं. एंड लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड फर्स्ट दैन पीएसएम में से जैसे मैंने आपको बताया बायोस्टेट्स में इस बार क्वेश्चन रिपीट नहीं किए गए थे. क्वेश्चन काफ़ी कम जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इस बार नहीं पूछे गए थे लास्ट टाइम की तरह. और इफ़ यू टॉक अबाउट द ईएनडी दैन ट्रेकियोस्टमी काफ़ी फेवरेट लाइक एक बार छोड़ के दूसरे एग्जाम में एम्स हमेशा ट्रेकियोस्टमी से क्वेश्चन रिपीट करता है. फिर कैडेवरिक सेक्शन ऑफ लैरिंग्स दिया हुआ था और उन्होंने कुछ एनाटॉमिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर. इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑफ्थेल्मोलॉजी दैन पार्क 3 स्टेप टेस्ट जो ट्रॉक्लियर नर्व पाल्सी होती है उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था जो एम्स काफ़ी रिपीट करता है. हर एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होता है. फिर इफ टॉक अबाउट द रेटिनल इमेजेस, रेटिना की जो भी सारी इमेजेस हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी की वो भी एम्स काफ़ी रिपीट करता है. काफ़ी फेवरेट टॉपिक है रेटिना एम्स का.
तो इसमें से भी इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। और लाइक एसआर की फार्मूला पूछा था, मॉडिफाइड एसआर की फार्मूला के बारे में इस बार क्वेश्चन फ्रेम किया गया था एम्स के एग्जाम के अंदर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फाइनल ईयर, दैन फाइनल ईयर में से इफ यू टॉक अबाउट मेडिसिन में से रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, प्री पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस ऑफ द हेपेटाइटिस बी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मेल्ड स्कोर, जो भी सारे स्कोरिंग सिस्टम है उनमें से वो एम्स हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है, लाइक मेल्ड स्कोर, मैड्रिस अल्कोहल डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, नाजार स्कोर, चाइल्ड पुक क्राइटेरिया। तो इन क्राइटेरियाज के अंदर से एम्स बार बार रिपीट करता है, और इस बार उन्होंने मेल्ड स्कोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। और दूसरी ये हाइपोनेट्रीमिया और ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज है उनके बारे में भी एम्स क्वेश्चन रिपीट्स करता है। तो इस बार भी उन्होंने हाइपोनेट्रीमिया लाइक सोडियम इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेशन के बारे में क्वेश्चन रिपीट किया था। और दूसरे की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस ऑफ द HIV के बारे में इस बार क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। फिर दूसरी सीलियाक्स फ्लू के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, राइट। देन इफ यू टॉक अबाउट द एस्थमा, जैसे मैंने आपको पहले मेरे वीडियोस में बताया था कि कॉमन टॉपिक्स के ऊपर एम्स का पेपर फोकस रहता है। एम्स का नहीं, हर एग्जाम का पेपर 70% पेपर कॉमन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहता है। तो इस बार भी जैसे एस्थमा के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम था, डायरिया, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम था इस एग्जाम के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इस तरह से कॉमन टॉपिक्स आपको बार बार पढ़ना है, ना कि जो हाई फाई टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर इतना फोकस नहीं करना है। सबसे पहले कॉमन टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो पूरे हो जाने के बाद हमें थोड़े हाई फाई टॉपिक्स के बारे में आगे पढ़ना चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट सर्जरी, तो ट्रॉमा में से हर बार की तरह एम्स का जो पैटर्न रहा है कि 5 से 6 क्वेश्चन ट्रॉमा में से पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछे गए थे। लाइक रेट्रोपेरिटोनियल ट्रॉमा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर GCS हर बार जैसे एम्स रिपीट करता है उस तरह से GCS में से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है और उसके मैनेजमेंट के बारे में टैमोक्सिफेन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। हर्निया की लेटेस्ट ट्रीटमेंट और कौन सी मैश यूज़ करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। फिर इफ़ यू टॉक अबाउट द गायनेकोलॉजी, तो गायनेकोलॉजी में से लाइक कैंसर सर्विक्स के मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन था। फिर एब्नोमल यूट्राइन ब्लीडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। एपिशोटॉमी, जो काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, इन बार बार रिपीट करता है। तो इस बार उन्होंने लाइक एपिशोटॉमी करते टाइम कौन कौन से स्ट्रक्चर कट होते हैं और कौन से मसल कट होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। देन नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड पार्टोग्राम के ऊपर वो हमेशा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इस बार भी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बिशॉप स्कोर पूछा था इस बार। फिर लाइक जैसे ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, ये जो भी एंटीनेटल चेकअप्स हैं, उनके एंटीनेटल टेस्ट हैं, उनके बारे में क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। फिर स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस ऑफ द एच मोल के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया था। लाइक एच मोल की USG की पिक्चर दी हुई थी और उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था उसमें। फिर मेडिसिन ऑफ द ऑब्स एंड गाइनी, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PGF-2 PGE1, उसके बारे में हमेशा एम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी इनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। फिर स्टरलाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स के बारे में कॉमन टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। फिर इफ यू टॉक अबाउट सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी में से भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देन लिथियम की साइड इफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। देन एंग्जाइटी के ऊपर कॉमन टॉपिक है एंग्जाइटी, जो काफ़ी एम्स रिपीट करता है, तो इस बार भी उन्होंने एम्स के एंग्जाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन रिपीट था। दैन एंटी साइकोटिक ड्रग, साइकोफार्मेकोलॉजी, जो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि ये टॉपिक काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आजकल काफ़ी नई नई मोडालिटीज़ ऑफ द ट्रीटमेंट आ रही है। लाइक अलग अलग रूट से ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, लाइक सबलिंगुअल रूट्स, पैच दे सकते हो। फिर तो इस तरह से काफ़ी नई नई मोडालिटीज़ आ रही है ट्रीटमेंट की, तो ये टॉपिक काफ़ी फोकस रहता है हर एग्जाम के लिए। तो इस बार भी इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दैन इफ़ यू टॉक अबाउट डर्मेटोलॉजी, दैन डर्मेटोलॉजी में उन्होंने इस बार फार्मेकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी को कंबाइन करके क्वेश्चन फ्रेम किया था। लाइक एक फ्लैजेलेट डर्मेटाइटिस की इमेज दी हुई थी और पूछा था कि ये कौन से ड्रग की साइड इफेक्ट होती है, तो उसका आंसर था प्लियोमाइसिन। और ये काफ़ी एम्स का पैटर्न भी रहा है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन फ्रेम करता है और जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसीलिए लोगों को एम्स के एग्ज़ाम हार्ड लगती है। एक्चुअली में ये काफ़ी ईजी हो जाता है एक तरह से देखें तो इस तरह से वो अलग अलग सब्जेक्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन फ्रेम करती है एम्स के एग्जाम में, राइट। एंड अदर टॉपिक्स ऑफ डर्मेटोलॉजी लाइक चिक साइन, चिकनगुनिया के अंदर जो होता है, जो गलत चीज़ होते हैं टिप ऑफ नोज के ऊपर, तो वो एम्स बार बार रिपीट करता है। दैन हाइपोपिगमेंटेड पैच, जो एम्स एक एग्जाम छोड़ के अगले एग्जाम में रिपीट करता है। दैन ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एम्स का, तो इस बार भी उसमें पूछा गया था। देन स्पोरोथिक्स, जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम रोज गार्डनर्स डिजीज़ कहते हैं, थॉर्न प्रिक से होता है, तो उसके ऊपर भी इस बार क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। दैन इफ यू टॉक अबाउट द रेडियोलॉजी, दैन
रेडियोलॉजी की इमेजेस होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉट अबाउट थियोरेटिकल रेडियोलॉजी। उसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं थे, उसके ऊपर खाली 1 या 2 ही क्वेश्चन थे। और बाकी जो इमेजेस होती हैं रेडियोलॉजी की उनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, लाइक न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, दैन फास्ट, फिर इडियोपैथिक का स्केलेटल हाइपरऑस्टोसिस के ऊपर क्वेश्चन था। फिर दैन इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी, दैन टॉक्सिकोलॉजी में से दतुरा, जिसमें मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया था कि दतुरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस एग्जाम में दतुरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। दैन स्नैक पॉइजनिंग काफ़ी कॉमन टॉपिक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। दैन जो कोकीन, हेरोइन जैसी ड्रग्स हैं, तो जो भी इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई नोट्स के अंदर, तो उनके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था इस एग्जाम के अंदर। दैन फॉरेंसिक मेडिसिन की बात करें तो जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया था कि लीगल प्रोसीजर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस एग्ज़ाम के अंदर भी लीगल प्रोसीजर के ऊपर लाइक कोर्ट ऑफ लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक अचानक से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल जो कोर्ट केसेस होते हैं डॉक्टर के अगेंस्ट में जो काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए एक डॉक्टर को लीगल प्रोसीजर, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये टॉपिक आजकल काफ़ी फेवरेट है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे एम्स हो या नीट पीजी या फिर पीजीआई, तो हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक फोकस रहता है, राइट। फिर इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइक माइक्रोबायोलॉजी, जिससे मैंने आपको मेरे वीडियोस के अंदर बताया था कि कोरोना वायरस के ऊपर जरूर इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस एग्जाम के अंदर कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के ऊपर लाइक पीसीआर, आरटी-पीसीआर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और लाइक अदर टॉपिक्स लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि वायरोलॉजी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तो वायरोलॉजी के ऊपर इस बार एम्स का फोकस था और काफ़ी क्वेश्चन वायरोलॉजी में से पूछे गए थे। दैन इफ़ यू टॉक अबाउट द पैरासाइटोलॉजी, दैन मलेरिया, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, ये साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, ये एम्स एक एग्जाम छोड़ के अगले एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट करता है। काफ़ी फेवरेट टॉपिक है ये साइक्लोस्पोरा एम्स का, और इस एग्जाम के अंदर भी साइक्लोस्पोरा के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो ये था पैरासाइटोलॉजी की बात। और इफ़ ये बात करें स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इस एग्जाम में भी पूछा गया था, राइट। एंड देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, पेस मेकर को किस बैग में आप डिस्कार्ड करोगे, तो इस एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर, जो एम्स हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर पूछता है, तो इस बार भी 2 क्वेश्चन बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर पूछे गए थे, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट फार्माकोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी में से हिमेटोलॉजिकल फार्मा, एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मायोकार्डियल की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक लीनाग्लिप्टिन, दैन एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स, दैन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट में जो यूज़ होती है उनके बारे में क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। दैन जनरल फार्माकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्स एग्जाम, तो इस एग्जाम में भी जनरल फार्माको में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एम्स बार बार रिपीट करता है, तो ये इन टॉपिक्स के को आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए, राइट। तो ये थे कुछ कॉमन टॉपिक्स। नाउ वी टॉक अबाउट द टेक होम मैसेज, हमें इस एम्स के एग्जाम से क्या सीखना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात तो कि जो लोग आने वाली एम्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों को एम्स जून 2020 में जो पेपर हुआ था उसको बेस बना के प्रिपेयर नहीं करना है। और आपको प्रिपरेशन के लिए नवंबर 2019 में जो एम्स का पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पैटर्न को आपको बेस बनाना है और आने वाली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार कोरोना वायरस के हिसाब से उन लोगों को पेपर अच्छी तरह से सेट करने का टाइम नहीं मिला होगा, इसीलिए इस तरह का जो सिंगल बेस्ट रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। बट आने वाले एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए आपको 2019 नवंबर में जो एम्स के एग्जाम पेपर हुआ था उसको बेस बना के आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट। और दूसरी बात, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन एम्स के एग्जाम में टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो आपको इस तरह के जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपकी एग्जाम में अच्छे से अच्छी स्ट्राइक रेट हो और आप अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकें। तो मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स अलग करके उनका एक वीडियो बना के यूट्यूब पर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप उनको देख सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम में अपनी स्ट्राइक रेट अच्छी कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि रिवीजन इज़ द की, आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ही आपका पेपर अच्छा जाएगा। और ज़्यादा बार रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास रखना है जिन्होंने भी आपको नोट्स लिखाई है, चाहे वो डैम्स हो, चाहे मैरो हो, चाहे प्रेप लीडर हो। आपने जिनकी भी क्लास अटेंड की है और जिनकी भी नोट्स बनाई है वो उनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपकी नोट्स के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपको उनको काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। जितना मल्टीपल टाइम हो सके उतनी मल्टीपल टाइम आपको उनको रिवाइज करना है। और आपको सबसे मेन बात तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो चीज़ कर रहे हो आप सही कर रहे हो और उससे आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। अब बात ये आती है कि रिवीजन के लिए टाइम कहाँ से निकलेगा। तो
टाइम आपके पास ही है। सबसे पहली बात तो आपको जो मेटा एनालिसिस है वो अलग अलग नोट्स का मेटा एनालिसिस नहीं करना है। लाइक ये डेम्स की नोट्स में ये दिया हुआ है, मैरो की नोट्स में ये नहीं दिया हुआ है, पैरप्लेटर में ये दिया हुआ है, ये मैरो के टीचर ने ये लिखाया था, हमको तो ये नहीं लिखाया। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना सबसे पहले छोड़ना होगा। और अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा, और उस टाइम को आप प्रोडक्टिव बना सकते हो रिविजन करके, जिससे आपकी एग्जाम में स्ट्राइक रेट अच्छी होगी। तो इस तरह व्हाट आर द 3 टेक होम मैसेजेस? नंबर 1, अगर आप आने वाली एम्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको नवंबर 2019 में जो एम्स की एग्ज़ाम हुई थी उसको बेस बना के आपको प्रिपेयर करना है। नंबर 2, जो भी कॉमन टॉपिक्स जो एम्स के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं तो उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और काफ़ी अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। नंबर 3, रिवीजन इज़ द की। आपको मल्टीपल टाइम जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बार आपको टॉपिक्स रिवाइज़ करने हैं, राइट? So that's all for this video. All the very best for your AIMS result and all your upcoming competitive exams. Thank you so much.